गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे सांप और बाज, जितना हमने पढ़ाया था उससे आगे हम पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये कहानी है, तो बच्चों आपको ये कहानी याद करनी है, ठीक है। ओरल में भी हम आपसे पूछ सकते हैं सांप और बाज की कहानी सुनो। तो कल से हम अब आगे शुरू करते हैं। जब बाज क्या होता है कि सांप की जब गुफा में आके गिर जाता है तो उन दोनों की क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ, क्योंकि वह क्या था, जो बाज था वो क्या घायल हो गया था, घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद चैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। क्या हुआ था, वो जो बाज था वो मर गया था। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल हो गया यानी कि गायब हो गया। बच्चों ये एक मुहावरा है। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब वो सोच रहा है कि ऐसा क्या है जिसके लिए उसने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। कौन सोच रहा था? ये सांप। चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रहकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किसमें? धूप में। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? सांप कभी उड़ते हैं क्या? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। कौन सोच रहा है? ये सांप। फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना ये भी एक मुहावरा है। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। खोखल यानी कि घर। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता यानी कि आज़ादी से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर
रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। कहाँ से? चट्टानों के नीचे से। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के सुर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। किसका? लहरों का, जो पानी में उठ रही थी। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। रक्त यानी कि खून। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कहानी थी और इसके जो राइटर थे, जो लेखक हैं, वो कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, तो इस कहानी को आपको याद करना है।